औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा उज़ैर। जैसा कि कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको पता है कि आजकल सियासी सूरत-ए-हाल क्या चल रही है। पीटीआई के रिलेटिव से कुछ न्यूज़ है हमारे पास और कुछ हम लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। पहले आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब घर जा रहे हैं, मतलब वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो सर दर्द की बाजी लगा रहे हैं कि किसी तरीके से ये आइनी तरमीम हो जाए और मेरा घर जाना रुक जाए, क्योंकि ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी जोर लगा रहे हैं, हुकूमत भी जोर लगा रही है। अब देखते हैं कि अपोजिशन इस राउंड में विन होती है या हुकूमत विन होती है, क्योंकि आपको पता है कि आइनी तरमीम अगर आइनी तरमीम होगी तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, क्योंकि ये आइनी अदालतें भी बनाएंगे। आइनी अदालतें उन्होंने पहले जो बताया हुआ, आइनी अदालत जो होगी उसमें जो चीफ जस्टिस होगा वो रिटायर चीफ जस्टिस होगा। तो आपको पता है 25 को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब घर जा रहे हैं, वो रिटायर हो जाएंगे, उन्हीं को फिर वापस 3 साल के लिए ले आएंगे, आइनी अदालत का सरबराह बना देंगे, क्योंकि जो भी ये आइन के रिलेटिव सियासी केसेस जो होंगे आइनी अदालत, वो फिर उसको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब लीड करेंगे। और ये आइनी अदालत, काफ़ी व्यूअर्स मेरे से पूछे थे कि ये आइनी अदालत, आइनी तरमीम क्या चीज़ है। ये आइनी अदालत समझ लें, आइनी तरमीम वो चीज़ है जो हुकूमत लाना चाह रही है, मतलब इस निज़ाम के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है। आइनी तरमीम इस तरह, मतलब हुकूमत कोई भी, मतलब हुकूमत को 224 वोट चाहिए आइनी तरमीम के लिए। इस टाइम हुकूमत के पास 211 वोट है, मतलब हाँ, स्पीकर अयाज सादिक का निकाल के, क्योंकि स्पीकर वोट नहीं डाल सकते, तो हुकूमत के पास 211 वोट है। मतलब हुकूमत और जो पीपल पार्टी होगी, जो MQM होगी, जो इनके इत्तेहादी हैं, और अपोजिशन के पास, अपोजिशन में PTI होगी, JUIF होगी, जो मेजर्स पार्टी हैं, वो कोई अपना ड्राफ्ट लेके आ रही हैं। क्योंकि आज आई थिंक आज JUI ने अपना ड्राफ्ट शेयर किया है, जो कि हमने जो ड्राफ्ट देखा है वो, मतलब JUI की तरफ से, JUI का कहना ये था कि आइनी अदालत बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइनी अदालत के सिर्फ हमारे पास 200 केसेस हैं। अब 200 केसेस में हम पूरी अदालत तो नहीं बना सकते, मतलब इस पूरे पाकिस्तान में 2 चीफ जस्टिस होंगे, जो कि एक चीफ जस्टिस आइनी अदालत के केसेस देखेगा और दूसरा चीफ जस्टिस जो आम केसेस है आवाम के, वो देखेगा। अब जो आम आवाम के केसेस हैं वो आई थिंक, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 60,000 प्लस हैं, और जो आइनी अदालत के आइनी केसेस हैं उनकी तादाद जस्ट 200 है। आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये किस हद तक जा रहे हैं। सिर्फ 200 केसेस, मतलब 200 केसेस की बात आप देख लें, 200 केसेस पे ये नई अदालत लेके आ रहे हैं, नई आइनी अदालत बना रहे हैं, जो कि ओपोजिशन तो पूरा जोर लगा रही है कि ये हम नहीं होने देंगे। अब जो JUI ने आज अपना ड्राफ्ट शेयर किया है, वो आई थिंक कल 1-2 दिन बाद वो PTI से भी मुशावरत करेगी, क्योंकि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू PTI के भी लेगी और अपने भी लेके उसको फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। JUI जो कह रही है वो उसमें ये है कि आप आइनी अदालत मत बनाएं, ठीक है। जो टॉप 5 चीफ जस्टिस हैं और आगे जो सीनियरिटी में जितने भी आ रहे हैं जस्टिस, मतलब सीनियर जज हैं, वो ये आप 5 बना लें, उन्हीं को ये आइनी केसेस जो 200 हैं या 300 हैं वो इन्हीं को डील करेंगे। और ये बात भी अच्छी है, मतलब आप लेके आए हैं आइनी अदालत, ठीक है, वो आपको मतलब सूट नहीं करती, वो आप सबको पता है कि ये किस लिए लेके आ रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इन्होंने लाना है, अपने पसंदीदा फैसले इन्होंने करवाने हैं, ठीक है। तो 3 साल के लिए बैठे रहेंगे और 3 साल में वही बात है, ये चीज़ PTI होने नहीं देगी। उन्हें पता है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आगे, अगर दोबारा आगे तो फिर खान साहब का बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि 211 वोट हुकूमत के पास है, ठीक है, उनको सिर्फ आइनी तरमीम के लिए 13 से 14 वोट चाहिए, और वो ये 13 से 14 वोट किधर से लेंगी? JUI 9 वोट है JUI के, तो JUI अगर 9 वोट अपने दे देती है फिर काफ़ी आसानी हो जाएगी हुकूमत के लिए, समझ लें। फिर PTI के जस्ट 3 से 4 MNAs इन्हें तोड़ने होंगे। हर PTI के MNAs की तरफ से कुछ वीडियोस भी बनी हैं कि उन्हें 20 करोड़ से लेके 70 करोड़ तक ऑफर दी गई है कि आप हमसे ले लें और काइंडली हमें वोट कास्ट कर दें।
अगर पीटीआई के मतलब इतने ज़्यादा, मैं आपको बता दूं हमारे पास भी खबरें आती हैं कि इतने ज़्यादा वोट पीटीआई के मतलब 13 से 14 एमएनएस नहीं टूट सकते। अगर टूटे भी तो आपके 2 से 3 एमएनएस टूट जाएंगे। अब जो पावर इस टाइम पाकिस्तान में रख रही है वो है जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, क्योंकि अगर वो हुकूमत का साथ देती है तो इजीली आईनी तरमीम हो जाएगी। अगर वो साथ नहीं देती तो ये आईनी तरमीम का प्रोग्राम वो शेर अफजल मरवत साहब का बड़ा मशहूर डायलॉग है, आप समझ लें कि फिर प्रोग्राम तो बाकी अब देख लें कि काजी फायज ईसा साहब विन करते हैं या अपोजिशन विन करती है। काजी फायज ईसा प्लस हुकूमत अपोजिशन, देखते हैं अपोजिशन अब क्या आगे लेके आती है। और मेन चीज़ अपोजिशन ने भी 15 को, पीटीआई ने भी 15 को कॉल दे दी है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद में एसओसी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो पीटीआई की तरफ से भी कॉल दे दी गई है 15 को, और ये कॉन्फ्रेंस भी आई थिंक 15 और 16 को ही है। तो अब देखें, क्योंकि पीटीआई का जस्ट सिंपल एक मुतालबा है कि खान साहब से मुलाकात हमारी करवाई जाए। आप अगर हमारी मंडे को खान साहब से मुलाकात, आज इतवार का दिन है, अगर आप मंडे को खान साहब से हमारी मुलाकात करवा देते हैं तो ये जो 15 की कॉल है ये हम इसको आगे ले जाएंगे, मतलब ये कॉन्फ्रेंस से बात ले जाएंगे। तो अब देखें कि हुकूमत क्या कहती है। तो हमें ज़राए बता रहे हैं कि ये मुलाकात खान साहब से इनकी मंडे को हो जाएगी, क्योंकि असद कैसर का भी अभी कुछ देर पहले ट्वीट आया कि उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात हुई है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन्हें ऑप्शन दिया है कि ये जो आपका 15 को एहतजाज है ये आप काइंडली मौखर कर दें, आगे ले जाएं इससे, और बाकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि खान साहब से मुलाकात आपकी हो जाए। अब देखें कि कल आने वाला दिन बहुत ही अहम है। अगर तो ये खान साहब से मुलाकात करवा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ट्यूसडे को ऑलरेडी पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में कॉल दी हुई है कि पूरे पाकिस्तान से कारकुन डी चौक पहुंचे। अगर तो डी चौक आ गए, फिर आपको पता है कॉन्फ्रेंस भी है, कारकुन भी आए होंगे, तो फिर तो हालात कंट्रोल से बाहर ही लग रहे हैं। तो अच्छा यही हुकूमत के लिए कि वो खान साहब से मुलाकात करवा दें पीटीआई की, ताकि इजीली मामला कॉन्फ्रेंस हो जाए, पाकिस्तान के हक में भी अच्छा है। और दूसरा, अब 25 को काफ़ी मेरे से कह रहे थे कि 25 को काजी साहब जा रहे हैं या काजी साहब जाके वापस आ रहे हैं, लेकिन बस बात यही है कि अगर तो तरमीम होगी तो फिर सीधा सीधा आईनी अदालत के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब होंगे। फिर वो पावर्स जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, बहुत काबिल जज हैं। एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो गए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हो गए, जस्टिस याया अफरीदी साहब, ये बहुत ही काबिल जजेस हैं। अब देखें, अगर तो उनके पास पावर आईनी अदालत बन गई, फिर तो पावर समझ लें कि सारी पावर ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास होंगी। मंसूर अली शाह तो एक किस्म के डमी चीफ जस्टिस ही होंगे। कहना तो अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे कहना पड़ा, क्योंकि जब एक बंदे से आप सारी पावर्स ले लेंगे तो फिर उसमें जाके बस सीट भी बैठना होगा। और दूसरा, मैंने भी पहले बोला था कि मुझे काफ़ी व्यूअर्स कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में खान साहब बाहर होंगे। मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ, नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह खान साहब बाहर आ जाएंगे। वो इसलिए आ जाएंगे कि अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती, आईनी तरमीम नहीं होगी, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, ठीक है। तो वो दूसरा बात भी करेंगे कि आते ही सबसे पहले यही बोलेंगे कि केसेस स्टार्ट कर दें, केसेस जब ये खोलेंगे इलेक्शन के केसेस, ठीक है, और खान साहब के केसेस जब उनके पास लगते जाएंगे तो वो जब देखेंगे, आपको भी पता है कि खान साहब एक केसेस में रिहा होते हैं, दूसरे में पकड़े लिए, मतलब एक से रिहा होके दूसरे में डाल दो, दूसरे से रिहा होके तीसरे में डाल दो। तो हमें यही लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब नवंबर दिसंबर में, क्योंकि खान साहब जस्ट एक 190 मिलियन वाला केस खान साहब पे चला हुआ, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो दूसरा, तोशा खाना 2 जो है उसमें इस टाइम खान साहब, मतलब खान साहब की गिरफ्तारी, खान साहब गिरफ्तार हैं, उसमें भी कुछ ही दिनों में मुझे लग रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। तो खान साहब की रिहाई के काफ़ी इम्कानात हैं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आगे तो नवंबर दिसंबर में ये जितने भी झूठे केसेस हैं खान साहब के ख़िलाफ़, ये उड़ जाने हैं, तो खान साहब ने बाहर आ जाना है।
लेकिन अगर काजी फाइज ईसा साहब आगे, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि फिर खान साहब का बाहर आना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर ये पाकिस्तान के, मैं वही बात है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं तो पाकिस्तान के हालात बहुत बुरी तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि हुकूमत ने इन्हें आने नहीं देना खान साहब को, क्योंकि खान साहब आ गए तो फिर हुकूमत का समझ लें कि हुकूमत का घर जाना कुछ ही दिनों की बात है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे। इंशाल्लाह देखते हैं कल हमारे पास कौन सी न्यूज़ आती है, तो इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।